So in the next topics of web technology, वेबसाइट डिजाइनिंग, इससे पहले मैंने आपको दो टॉपिक्स के बारे में बता दिया था, इंट्रोडक्शंस एंड वेबसाइट प्लानिंग के बारे में बताया था। नाउ आज हम लोग देखेंगे वेबसाइट डिजाइनिंग। ये हमारा टारगेट है कि ये प्लान करने के बाद हाउ टू डिजाइन द वेब पेजेस या डिजाइनिंग कैसे करेंगे, उसके लिए टूल्स कौन से अवेलेबल होता है, वो चीज हम देखेंगे। तो वेबसाइट डिजाइनिंग के इंट्रोडक्शंस पे हम लोग देखते हैं कि क्या काम करता है। सबसे पहला ये देख सकते हैं कि वेब डिजाइनिंग हैज डायरेक्ट लिंक टू विजुअल एस्पेक्ट ऑफ ए वेबसाइट। सिंपल सी बात है कि जो वेब डिजाइनिंग होता है उसका सीधा सीधा संबंध होता है, सीधा सीधा जो उसका इंटेंशन होता है विजुअल एस्पेक्ट, मतलब कि पूरे पेजेस में हमारा जो कंटेंट है वो कैसे दिखेगा, कहाँ पे फ्लोट करते हुए दिखेगा, कहाँ पे फ्लैग्स होंगे, कहाँ पे बैनर्स होंगे, इन सब चीजों के बारे में जो होता है हमारा ये वेबसाइट प्लानिंग में, यानी विजुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड ज्यादा होता है। और जो विजुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है उसको हम लोग वेब पेजेस या वेबसाइट्स के लिए कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है effective web page design is necessary to communicate ideas effectively। तो इसका मतलब होता है जब आप वेबसाइट बनाते हो तो बेसिकली हमारा जो वेबसाइट होता है वो आइडियाज पे होता है। हम लोग देख सकते हैं कि आइडियाज पे कैसे होता है, यू कैन सी दैट ये आइडियाज, तो हमारा जो आइडिया होता है उसी पे ही हमारा कॉन्सेंट्रेट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज यू आर गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड और थ्रू आउट द यूजर व्हिच आर गोइंग टू बी एक्चुअली यूज योर और सी योर वेबसाइट्स या वेब पेजेस। तो ये सब चीजें हमारे पास होती है। तो वेब डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें होती है आप देख सकते हो, वन बाय वन यहाँ आपके पास होता है। यूजेबिलिटी मतलब है कि जब आप वेब पेजेस बनाते हो तो इस तरह से बनाइए कि उसका यूजफुल यानी उसका यूज हो सके। यूजेबिलिटी का मतलब होता है कि आप वेब पेजेस का यूज मल्टीपल जो साइट से या मल्टीपल जो पेजेस है उसमें उसका इंक्लूड कर सको, ऐसे डिजाइन करना चाहिए। उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी होनी चाहिए और ब्रांडिंग करना है। ब्रांडिंग मतलब वेब पेजेस को जब बना रहे हो तो उसकी ब्रांडिंग होना जरूरी है, अदरवाइज आपका वेब पेज ज्यादा जो होता है पॉपुलर नहीं होगा। फिर उसके बाद एज ए प्रोफेशनल आपको थोड़ा सा ट्रीट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल का मतलब समझ में आ रहा होगा कि आप अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आपको इनपुट मिलना चाहिए, ऐसे टाइप के आप वेब पेजेस बनाना जरूरी है। मैसेजिंग, प्रॉपर मैसेजिंग होना चाहिए। अगर मान लो किसी से कम्युनिकेट करते हो, यूजर जो होता है आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है या कुछ आप मैसेज देना चाहते हो तो प्रॉपर वे में होना चाहिए वेब डिजाइनिंग के फॉर्म में। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिंप्लिसिटी मतलब होता है कि वेब पेज जितना ज्यादा सिंपल होगा, जितना ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, उतना ही आपका वेब पेजेस जो होता है ज्यादा वर्क करेगा और ज्यादा पॉपुलर होगा। तो ये सिंप्लिसिटी इंपॉर्टेंट है। फिर इंगेज करना, इंगेजिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर कोई यूजर आपके वेब पेज को ओपन करता है तो एट द फर्स्ट लुक दैट इज टोटली इन्वॉल्व इन योर वेब पेज, यानी वो अपने फर्स्ट लुक में ही आपके जो वेब पेज है अट्रैक्ट होना चाहिए। फिर उसको एंगेज करके रखने का तरीका आपको खोजना है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अगर वो जाता है तो किस तरह से वो एंगेज होगा उसमें, वो होता है एक्सेसिबिलिटी। सिंपल सी बात है कि वो अगर आपके वेब पेजेस को एक्सेस कर रहा है या यूज कर रहा है तो उसमें कोई उसका प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आना चाहिए, इजी वे में वो आपके वेबसाइट्स को मतलब एक्सेस कर सके। तो डिजाइन पर्पस में जब हम लोग बात करते हैं तो सम ऑफ द मोर एस्पेक्ट्स आर देयर जिसका आप यूज कर सकते हो कि ये इस तरह से काम करता है, ये इस तरह से इसका वर्कआउट हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वेब पेजेस या वेबसाइट जब आप बनाते हो तो कैसे बनाओगे। अब आते हैं कुछ की पॉइंट्स में सबसे पहला जो होता है कि डिजाइन प्लान शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी कुछ ऐसे डिजाइन प्लानिंग करते हो या फिर डिजाइनिंग की बात करते हो। प्लानिंग तो हो गया हमारा, वेब पेजेस की प्लानिंग कैसे करती होता है, लेकिन वेब पेजेस के डिजाइनिंग की प्लानिंग अगर आपको करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ चीजें होती है जिसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। सबसे पहला होता है डिटेल्स अबाउट द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का मतलब यही होता है कि जैसे सपोज कर लो आप इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो वो कैसे यूज होगा इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन का आर्किटेक्चर कैसे होना चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन किस तरह से आप बनाओगे कि पहले पेज में क्या होगा, दूसरे पेज में उसका रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होगा, यानी टोटल आर्किटेक्चर आप बनाओगे। यानी एक तरीके से जैसे घर का आर्किटेक्चर बनाते हो कि हर एक रूम का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उस तरह से आप यहाँ पे ये बनाओगे कि हर एक पेजेस का दूसरे पेजेस के साथ जब लिंक होगा
तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, तो इसका डिटेलिंग आपके पास होना जरूरी है। दूसरा होता है प्लान स्ट्रक्चर ऑफ द साइट, यानी आप पहले से डिफाइन होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट विल बी द टोटल कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द साइट्स, कहां से शुरू होगा, लास्ट पेज कौन सा होगा, किस पेज से किस पेज में जाओगे, ये पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन होना चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप काम करोगे तो आपको वेब डिजाइनिंग में सक्सेस नहीं मिलेगा, और अल्टीमेटली हो सकता है कि वेब पेजेस ज्यादा आपका पसंद ना करे, उसको लाइक ना करे ज्यादा। तो ये होना चाहिए कि प्लान स्ट्रक्चर होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। इसलिए बोला जाता है जब आप स्टडी करते हो तो एक प्लान स्टडी होना चाहिए, हर चीज का एक सिस्टमेटिक वे में जब आप स्टडी करते हो तो एंड ऑफ द रिजल्ट आपको सब चीजें जल्दी जल्दी रिट्रीव होती है। तो ये चीजें क्या इंपॉर्टेंट है कि अभी से ही आप इसकी तैयारी करो कि स्ट्रक्चर्ड वे में कोई भी चीज आप अगर बनाते हो स्ट्रक्चर वे में स्ट्रक्चर को फॉलो करो। नेक्स्ट बता रहा है कि ये साइट मैप ऑफ द पेजेस, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मैपिंग होता है साइट मैप मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जाना, दूसरे पेज से तीसरे पेज में जाना, तो इसका आपका जो है प्रॉपर होना चाहिए। जैसे सपोज कर लो मेरे पास एक पेज है, मेन पेज है, ये होम पेज है जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये होम पेज से अगर मैं एक दूसरे पेज में जाता हूँ, फिर दूसरे से तीसरे पेज में जाता हूँ, तीसरे से ये इस तरह से मैं आपका साइट मैपिंग कर सकता हूँ। दूसरा ये साइट मैपिंग होना चाहिए कि मैं इस फर्स्ट पेज से, ये सेकंड पेज हो गया, ये थर्ड पेज होगा, तो इस तरह से ये जीरो पेज हो गया जिसको हम लोग होम पेज बोल रहे हैं। तो ये फर्स्ट पेज से अगर मैं जीरो पेज से फर्स्ट पेज में आता हूँ तो फर्स्ट पेज से सेकंड पेज में भी आना चाहिए। सपोज कर लो मेरा सेकंड पेज से थर्ड पेज के साथ कोई लिंकिंग नहीं है, तो अननेसेसरी आप सेकंड पेज से थर्ड पेज के बीच में कोई लिंक मत प्रोवाइड करो। आप इसके बाद इससे वापस बैक जा सकते हो, ऐसा होना चाहिए, या तो फिर आप डायरेक्टली यहां से सेकंड पेज से होम पेज में जा सको, ऐसे भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है साइट की मैपिंग प्रॉपर वे में होना चाहिए, प्रॉपरली आपको बटन्स प्रोवाइड करना है, लिंक प्रोवाइड करना है, ताकि आप नेविगेशन आपका इजी हो जाए और कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये हो गया हमारा साइट मैप का जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपके माइंड सेटअप में होने चाहिए कि हम किस तरह से अपने डिजाइन को प्लान करेंगे। तो अब जाते हैं नेक्स्ट, वायरफ्रेम। वायरफ्रेम का मतलब होता है एक तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर का मतलब आप समझ में आ रहा होगा, एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे कि सपोज कर लो आप कोई रोबोट्स बनाते हो या कोई ऐसे कार्ट बनाते हो, जैसे आप मोटर का यूज करके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके कार्ट बनाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, वायर लेते हो, वायर का जो है एक फ्रेम तैयार करते हो, फ्रेम तैयार करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हो। आप देखते हो कि ये स्ट्रक्चर आपके अकॉर्डिंग आप जो सोच रहे हो उसके से दिख रहा है कि नहीं। अगर दिख रहा है तो इसका मतलब होता है कि आप उसका इस्तेमाल करोगे, तो दैट इज नोन एज एन वायर फ्रेम। तो वायर फ्रेम का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तरीके का फ्रेम बनाना है जिसमें हम वायर का यूज करेंगे। तो एक्चुअली हम वेब पेजेस में तो वायर होता ही नहीं है, तो इसको हम लोग लॉजिकली कैसे करके समझते हैं, समझेंगे, उसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वायर फ्रेम रेफर्स टू ए विजुअल गाइड टू अपीयरेंस ऑफ द वेब पेजेस। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है कि एक तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाना, एक तरीके से एक विजुअल गाइड तैयार करना है कि आप अपने वेब पेजेस में या वेब पेजेस का अपीयरेंस कैसे चाहते हो, किस तरह से आपका वेब पेजेस काम करेगा, वो आपको यहाँ बता रहा है। एक रफ स्ट्रक्चर बना रहे हो, एक लॉजिकल आइडियाज प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज नोन एज एन वायरफ्रेम। So it helps to define structure of a website, linking between the web pages and layout of visual elements. सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्ट्रक्चर यानी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड आपको बता देगा कि पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, किस तरह से हमारा पूरा वेबसाइट कितने पेजेस का बनेगा वो बता देगा। फिर उसके बाद जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि 0 पेज से 1 पेज, 1 से 2 पेज, 2 से फिर 0 पेज में आना, यानी लिंकिंग बिटवीन द वेब पेजेस हो जाएगा। उसके बाद जो होता है लेआउट ऑफ द विजुअल एलिमेंट। तो लेआउट ऑफ द विजुअल एलिमेंट का मतलब होता है कि आपका अगर कंटेंट है तो आपका विजुअल डेटा या जो भी डेटा है वो आपको कैसे दिखेगा, तो वो चीजें आपका लेआउट ऑफ द विजुअल एलिमेंट्स में आ जा रहा है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि वायरफ्रेम का मतलब होता है एक तरीके से लॉजिकल टेम्पलेट तैयार करना कि आपका पूरा का पूरा वेब पेजेस अगर बनता है तो इस तरह से वर्कआउट करेगा। सो फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एन वायरफ्रेम। तो वायरफ्रेम अगर बात करते हो, हमने वायरफ्रेम के बारे में पता कर लिया है कि वायरफ्रेम एक्चुअली डिफाइन क्या है, मतलब वायरफ्रेम का डेफिनेशन क्या है। तो आपको पता चल गया है कि एक रफ स्ट्रक्चर या लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार करना ताकि जब एक्चुअल वेबसाइट बने तो अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्सीमेट जो आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग बन जाए। तो एक तरीके से आप
इम्प्लीमेंटेशन करने के पहले आप एक जनरल आइडिया को लेके आप उसको तैयार करते हैं। तो क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं हम लोग? सबसे पहला तो होता है, इससे पहले भी मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बॉक्सेस ऑफ द प्राइमरी ग्राफिकल एलिमेंट्स, यानी आपको पूरे पेजेस में कहाँ कहाँ आपके ग्राफिकल एलिमेंट्स आप चाहते हो, उसके लिए आप पहले से ही एक बॉक्सेस तैयार कर दोगे, बॉक्सेस डिफाइन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि बॉक्सेस बना देते हैं आप, जो भी ग्राफिकल एलिमेंट्स है उसके लिए बना दे रहे हो। दूसरा होता है प्लेसमेंट ऑफ द हेडलाइंस एंड सब हेडलाइंस। सपोज कर लो आपका वेब पेजेस ऐसा कुछ कर रहा है कि डेली आपके हेडलाइंस और उसके सब हेडलाइंस जो होता है आपको अट्रैक्ट करते हैं, यानी जो यूजर होता है वो अट्रैक्ट होता है। तो इसके लिए आप एक प्लेस बना दोगे कि वो कौन सा कॉर्नर होगा, कौन सा प्लेस होगा जहां पे आपके हेडलाइंस होंगे और उसके रिलेटेड सब हेडलाइंस एक्टिविटीज जो होता है वो बताएगा। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट जो आपके माइंड सेटअप में होने चाहिए। तीसरा होता है सिंपल लेआउट स्ट्रक्चर। आपका जो लेआउट स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, क्लियरली अट्रैक्ट करना चाहिए यूजर को। वो कॉल्स टू एक्शन, यानी आप जो भी एक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी जो होता है कॉलिंग सक्सेसफुली होनी चाहिए, यानी एक्शन सही तरीके से काम करे, जो आप कर रहे हो उसमें कोई मैल फंक्शन ना हो, ये चीजें आप इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद जैसे टेक्स्ट, आप कुछ जो टेक्स्ट है उसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास टेक्स्ट ब्लॉक्स जो होता है या ब्लॉक्स बना के रखोगे जहां पे सारे टेक्स्ट जो होता है एपीएन होंगे। तो इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर बना लोगे, रफ स्ट्रक्चर बना लोगे कि आपका जो वेब पेजेस है वो कैसे काम करेगा। सो इंपॉर्टेंट है, नोट देख सकते हैं नीचे कि वायरफ्रेम कैन बी क्रिएटेड यूजिंग प्रोग्राम लाइक विजियो, यानी ये एक इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे कि विजियो नाम का, अभी हम और भी देखेंगे बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट यू कैन यूज ए पेन एंड पेपर। सबसे बेस्ट आइडिया होता है यही। ये सब तो आजकल टूल्स आ गए, विजियो आपके पास टूल्स है जिससे आपको स्ट्रक्चर बनाने में लिए इजी कर देता है। जैसे कि आपके पास कैड कैम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे कि आप जो भी गाड़ियों के डिजाइन है या जो भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के डिजाइन है उसको आप बना सकते हो, उसके लिए वो सॉफ्टवेयर आ गया। लेकिन अर्लियर डेज में ऐसा सॉफ्टवेयर थे नहीं, तो सब लोग अपने हाथों से स्ट्रक्चर्स बनाते थे और उस स्ट्रक्चर को फिर फॉलो करते थे। तो यानी पेन एंड पेंसिल्स ओल्डर वर्जन, बट स्टिल नाउ इट्स वर्किंग, यानी अभी भी ये काम करता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको सॉफ्टवेयर, आप कहीं घूम रहे हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो सबसे बेटर आइडिया है कि पेन एंड पेपर से ही आप अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपनी चीजों को विजुलाइज कर सकते हो। तो वो जो विजियो है, कुछ हमारे पास वेल डिफाइंड सॉफ्टवेयर आज के समय में आ गया है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वेबसाइट, जो वेब डिजाइनिंग टूल्स है, वेब पेजेस की डिजाइनिंग अगर करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं। सबसे पहला टूल्स होता है कोडा 2, जो जनरली यूज होता है। वो होता है, इट इज ए पावरफुल वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग टूल्स, कम्स विद ए बेटर यूजर इंटरफेस, टेक्स्ट एडिटिंग, फाइल मैनेजमेंट, स्क्रिप्ट्स, साइट्स, डिजाइन्स एंड बेटर MySQL सपोर्ट। यानी पूरे चीजें आपको कोडा 2 बना के दे देता है कि आप अगर वेब पेजेस बनाओगे तो उसके अंदर सब फोल्डर्स क्या होंगे, उसके अंदर सब फोल्डर्स के अंदर के लिए इमेजेस के लिए कौन से फोल्डर्स होंगे, क्लिप्स के लिए कौन से फोल्डर्स होंगे, आप उसके डिजाइनिंग एसक्यूएल कैसे होगा, यानी पूरा का पूरा आप एक वेब पेजेस बना लोगे पूरे फोल्डर एंड सब फोल्डर के साथ। ये सब चीजें ये आपको देता है। तो यानी ये पावरफुल वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कैसे काम करता है। इसमें टेक्स्ट की एडिटिंग भी हो सकती है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो फाइल्स आप यूज कर रहे हो वो सब फाइल मैनेजमेंट भी हो सकता है, क्लिप्स की मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास एक। और दूसरा होता है, आप देख सकते हो कि ओमनीग्राफल। सो इट इज मेनली यूज फॉर वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग आपको समझ में आ रहा है कि एक स्ट्रक्चर के लिए, यानी कोडा 2 के जैसा ये इसमें फीचर्स नहीं है। ये आपको वेब पेजेस के एक तरीके से डिजाइनिंग वायरफ्रेम तैयार करने में हेल्प करता है। द डाउन साइड, मतलब इसका जो ड्रॉबैक्स है ऑफ दिस टूल्स इज दैट इट डज नॉट हैव इंटरैक्टिव प्रोटोटाइपिंग एंड इट इज अवेलेबल ओनली फॉर मैक। यही है इसका सबसे बड़ा, यानी इसका वर्जन जो होता है पीसी वर्जन में नहीं होता है, ये मैक वर्जन यानी मैकिंटोश कंप्यूटर्स होता है उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक्स है। तो इसलिए ये उतना यूजेबल नहीं है या इतना यूजफुल नहीं है, यूज टू नहीं है कि लोग इसका इस्तेमाल कर सके। अब आ जाते हैं कंटिन्यूएशन पे। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो ऑलरेडी बताया था, पेन एंड पेपर द बेस्ट आइडिया इज दैट। बाकी सॉफ्टवेयर को रहने दीजिए क्योंकि आप उसको सीखना पड़ेगा, फिर उसको यूज करना पड़ेगा। बेटर है कि आप
पेन पेपर उठाइए, पूरा डिजाइन कर लीजिए। सो पेन एंड पेपर कैन बी यूज टू ड्रॉ द अपीयरेंस ऑफ द हाउ द वेबसाइट विल लुक लाइक। जैसे आप बना सकते हो, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी जितने भी वेब पेजेस है उनको देख देख के आप एक खुद का वेब पेजेस जो होता है तैयार कर लो कि ऐसा दिखना चाहिए। तो यानी एक तरीके से जो लेआउट है, मल्टीपल वेब पेजेस के लेआउट को देख के आप एक फाइनल लेआउट खुद का बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बेटर आइडिया है पेन एंड पेन। एक होता है Vim. Vim is a great web designing tools. It supports full customizable auto indenting of code, multiple buffers for storing cut and copies code, and recoding of action for automated repetitions. ठीक है, जो भी टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये टूल्स मैं कभी अप्लाई नहीं किया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बस मुझे जो मिला है बुक से, नेट से मिला है, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये सब आपके पास है। आप इसको फर्दर जो होता है जाके सर्च करके इसके इनसाइड जो फंक्शनिंग है उसको यूज कर सकते हो, डाउनलोड करके यूज करके देख सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे कुछ नहीं है, इतना सारे करने के बाद भी आप वापस उसी में आओगे, पेन एंड पेपर वाले ही कंसेप्ट में आओगे, क्योंकि सबसे बेस्ट जो होता है हमारे पास यही एक टूल है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई हल्का फुल्का जो ड्राइंग आता है सभी को आते हैं, तो इसीलिए हम उस ड्राइंग जो हमारे कंसेप्ट है उसको हम पेन एंड पेपर से ही कर सकते हैं। ये सब जो टूल्स है ये शॉर्टकट्स है, अवेलेबल है, बट मेन हमारा कंसंट्रेशन पेन एंड पेपर में ही होता है जिससे हम बनाते हैं। बाकी तो हमारा दिमाग में जो आइडियाज होते हैं वो भी हमारा एक तरीके से सॉफ्टवेयर है जो आपके लेआउट को क्रिएट करता है। सो यहाँ पे आपके पास देखोगे लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है, आप वन बाय वन देख सकते हो। फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, सबलाइन टेक्स्ट, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं सुना भी हूँ, इसके बारे में देखा भी हूँ। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये डायरेक्टली आपका जो होता है जो प्रोग्रामिंग है वो करके रन करके दिखाता है। इसमें फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, यानी आप इसमें प्लगइन्स यूज कर सकते हो, प्लगइन्स यूज करके इसकी फंक्शनैलिटी को इनहेंस कर सकते हो। तो सबलाइन टेक्स्ट इज ए सोर्स कोड एडिटर विद पाइथन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये मैं देखा भी हूँ, इसकी कुछ वीडियोस है, मैंने देखा था सबलाइन टेक्स्ट का यूज। जनरली जो HTML प्रोग्रामिंग, CSS प्रोग्रामिंग होता है उसमें ये यूज करते हैं। उसके बाद बाकी सब तो मैं जो भी है अजूरे जो होता है इसके बारे में भी मैं सुना हूँ, पता नहीं इसका यूज कैसे है, क्या नहीं होता है, लेकिन ये सारे चीजों को आपको प्रोवाइड करता है। जिस तरह से आप देखे हैं बहुत सारी चीजें ये प्रोवाइड करता है। इमेज अल्फा, हैमा, तो दीज आर द सम आपके पास टूल्स है जिसका आप यूज कर सकते हो। नेट में सर्च कीजिए और इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब वेब पेज एनाटॉमी। वेब पेज एनाटॉमी का मतलब समझ में आ रहा हो, ह्यूमन एनाटॉमी होता है, यानी हम ह्यूमन बॉडीज को अगर कट करके पूरा चेक करते हैं या फिर किसी चीज का भी एनाटॉमी करते हैं तो उसी से रिलेटेड होता है कि वेब पेज एनाटॉमी क्या होता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे वेब पेजेस में। So containing blocks. So container can be in the form of page bodies tag and all containing जैसे कि अब बात करते हैं तो हमारे पास जो टैग होता है, यानी ये जो डिवीजन टैग होता है, जनरली जब आप प्रोग्रामिंग करोगे HTML की तो ये डिव टैग का यूज करते हैं। तो जब हम एक कंटेनर बनाते हैं तो एक ब्लॉक जब बनाते हैं तो डिव टैग के अंदर बनाएंगे तो वो एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करेगा। उसके बाद होता है कि विदाउट कंटेनर there would be no place to put the content of a web pages। तो इसका मतलब है कंटेंट ऑफ ए वेब पेजेस के लिए आप जब आप कोडिंग करोगे देखोगे डिव टैग जो होता है जनरली कंटेनर का काम करता है। ये मैं भी किया हूँ, इसमें कुछ कोडिंग जब मैं करता था तो इसको करते थे, तो ये सेपरेट करते थे, जो हमारे ब्लॉक्स बनते हैं वो सेपरेट कंटेनर की तरह ट्रीट होता है। लोगो एक इंपॉर्टेंट होता है आपका, जो होता है कि लोगो refers to the identity of a websites, ठीक है, and is used across a company's various format of marketing such as business card, letterhead, brochure and so on। तो इसका मतलब है जनरली हम जैसे कि बिजनेस कार्ड में हम जिस लोगो का यूज करते हैं या लेटर हेड में जिस लोगो का यूज करते हैं, या जहां हम हमेशा जब कोई इवेंट्स करवाते हैं जो ब्रोशर प्रिंट करते हैं उसमें हमारा जो लोगो यूज होता है, उसी लोगो को हम जो होता है रेफर करते हैं अपने वेब पेजेस में, ताकि लोगों को दिमाग में बैठा ले, आइडिया लग जाएगा कि ये किस वेबसाइट का या किस कंपनी का वेबसाइट है, उसके दिमाग में आ जाएगा। तो ये लोगो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
फिर उसके बाद होता है नेविगेशन, इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन तो ऑलरेडी मैं बताया था। नेविगेशन का मतलब होता है द साइट्स नेविगेशन सिस्टम शुड बी इजी टू फाइंड एंड यूज। तो इसका मतलब होता है कि नेविगेशन के लिए जो भी आप लिंक प्रोवाइड करते हो, जो भी आप बटन प्रोवाइड करते हो, तो वो प्रॉपरली यूजर को पता चल जाना चाहिए, यानी फाइंड आउट हो जाना चाहिए, और उसका यूज कैसे करना है वो भी उसको दिख जाना चाहिए। यानी किसी चीज को बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। वेब पेजेस में ऑटोमेटिकली यूजर जब नेविगेशन स्टार्ट करना चाहता है तो उसको पता चल जाएगा कि इसके बाद नेक्स्ट पेज उसको कहाँ मिलेगा, तो वो इजी फाइंड आउट कर सके, उसके लिए प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये आपके वेबसाइट का सबसे मेन टारगेट भी होना चाहिए कि नेविगेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। सो ऑफनली द नेविगेशन इज प्लेस्ड राइट एट द टॉप ऑफ द पेज। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि राइट एट द टॉप ऑफ द पेज में हमारा जो नेविगेशन सिस्टम होता है, जनरली हम ऐसा बनाते हैं। आप अपने हिसाब से बना सकते हो, वेब पेजेस के हिसाब से, वेब पेजेस के कंटेंट के हिसाब से आपका नेविगेशन कैसे होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि नेविगेशन अगर आपका अच्छा नहीं होगा, वेब पेजेस आपके लाइक्स ज्यादा नहीं होंगे, कोई ज्यादा विजिट नहीं करेगा। फिर इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट। कंटेंट मतलब आप वेब पेजेस जिस पर्पस के लिए बना रहे हैं उसमें अगर कंटेंट सुइटेबल ना हो, रीडेबल ना हो, यूजफुल ना हो, तो कोई उसका यूज नहीं करेगा। सो द कंटेंट ऑन ए वेबसाइट शुड बी रिलेवेंट टू द पर्पस ऑफ द वेबसाइट। तो मैंने अभी बताया रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आपका जो वेब पेजेस बनाए हो उसमें कंटेंट्स किसी और चीज का लिख रहे हो, उसको फुलफिल करने के लिए आपने एक वेब पेज बना लिया है, इसको मुझे कैसे भी चलाना है, उसमें मैं कोई भी कंटेंट दे दूं तो फिर एक या दो मतलब लाइक्स, मतलब कुछ समय के बाद वो काम ही नहीं करेगा, आपका वेबसाइट कोई देखने ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप इस तरह से यूजर को भटकाने की कोशिश कर रहे हो। तो यूजर जो होता है जनरली आपके वेबसाइट्स को जिस पर्पस के लिए बनाया गया वेबसाइट है, जिस पर्पस के लिए उसका हेडिंग दिया गया है, लोगो जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, तो अगर आप उसमें वो कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते हो, आप अगर नेविगेशन में क्लिक करने के बाद उसको वो कंटेंट मिलता नहीं है जो चीजें लिखी गई है, तो फिर वो आपको लाइक कैसे करेगा, क्यों पसंद करेगा आपके वेब पेजेस को। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो कंटेंट है वो रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट होना ही नहीं चाहिए। मतलब आपको अपने वेब पेजेस के लिए टाइम पासिंग जो कंटेंट है वो नहीं लिखना है। अब आते हैं फुटर। फुटर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आता है। जैसे हेडर होते हैं उसी तरह से, जैसे हेडर में मैंने आपको बताया कि लोगो होते हैं, लोगो के बाद जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फुटर। तो फुटर इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पेज। इट यूजुअली कंटेन कॉपीराइट, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल इंफॉर्मेशन एज वेल एज फ्यू लिंक्स टू द मेन सेक्शन ऑफ द साइट। तो ये तो हर वेब पेजेस में होता है। जब आप बनाओगे तो इंपॉर्टेंट होता है आप उसके कॉपीराइट जो इंफॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड कर देते हो। कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका किया हुआ है, यानी किसी आप थर्ड पार्टी से उसको बना के रखे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को भी शो करोगे। जो लीगल इंफॉर्मेशन है वो शो करेगा। साथ ही साथ कुछ शॉर्टकट है, यानी कुछ और वेबसाइट्स के, या सपोज कर लो आप ही की कोई दूसरे वेबसाइट्स है जो कि आप इंडिकेट करना चाहते हो, तो वो भी बताता है। और कुछ मेन सेक्शन, आपके साइट के कुछ मेन सेक्शन पे अगर आपको डायरेक्टली जंप करना है तो वो भी आप फुटर में प्रोवाइड करते हो। तो यानी फुटर में जब आप बनाते हो तो फुटर में इन चीजों को कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। इसके अलावा अगर कुछ और रखोगे तो वो फुटर में काम नहीं करेगा, क्योंकि लोगों का जो मेंटालिटी होती है, लोगों का जो सोचने का तरीका होता है फुटर सेक्शन में, वो यही देखता है कि इन चीजों को वो यूज हो जाता है। हर एक वेबसाइट जो होता है इन्हीं चीजों को यूज करता है। तो आप अगर कुछ लीक से हट के करने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन आप चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अट्रैक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा फुटर में, जिससे कि लोग उसको क्लिक करें। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यही होता है। अदर देन अगर आपको यूज करना है तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, कि उसको आप कर सकते हो लेकिन कुछ अट्रैक्शन आपको यूजर के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो फुटर में उस पर्टिकुलर सेक्शन को देख सके। फिर उसके बाद होता है व्हाइट स्पेस होने चाहिए। व्हाइट स्पेस में मतलब होता है इट इज आल्सो कॉल्ड एन नेविगेशन नेगेटिव स्पेस एंड रेफर टू एनी एरिया ऑफ पेज दैट इज नॉट कवर्ड बाय टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे स्पेसेस है जो आप खाली छोड़ देते हो, किसी तरीके के इलस्ट्रेशन का यूज नहीं होता है। तो ये, तो दीज आर द एनाटॉमी ऑफ द वेब पेजेस। एनाटॉमी मतलब कि आपके वेब पेजेस के अंदर जो स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर रहे हो, उन स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, कंटेनिंग ब्लॉक्स होने चाहिए, वो ब्लॉक डिफरेंट ब्लॉक्स बने होने चाहिए जिसमें आपके सारे कंटेंट्स होंगे।
और उन डिफरेंट ब्लॉक्स में जैसे लोगो, आप लोगो के लिए अलग ब्लॉक बना दिए, उसी तरह से नेविगेशन, हर एक ब्लॉक के लिए नेविगेशन इंपॉर्टेंट होता है, कंटेंट हर एक ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट है, फुटर इंफॉर्मेशन होने चाहिए और व्हाइट स्पेसेस होने चाहिए। तो दीज आर द एनाटॉमी, यानी ये कंटेंट, यानी ये जो डिफरेंट पार्ट्स है ये आपके वेब पेजेस में इंक्लूड होना ही चाहिए, क्योंकि ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको फाइनली आपको पता चल रहा है कि हमारा जो वेब पेजेस है वो कैसे होना चाहिए। एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर या टेम्पलेट आप बोल सकते हो, ऐसा दिखता है। आप देख सकते हो ये जो फुटर सेक्शन है, ये नीचे फुटर सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ कुछ व्हाइट स्पेसेस एरिया है जहां इसका कोई यूज नहीं हुआ, इलस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसको छोड़ के रखा है, क्योंकि अपने पेजेस को सही तरीके से देखने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया गया है। आपके पास यहाँ नेविगेशन बार होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस तरह से नेविगेशन बार बना दिए हो, आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो इस नेविगेशन बार से जुड़ा होगा। जिस आप नेविगेशन बार को क्लिक करोगे यहाँ पे कंटेंट वो शो होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि नेविगेशन बार का एरिया कौन सा होता है। फिर लोगो, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में लोगो यूज करते हो। फिर उसके बाद जो होता है यहाँ पे हेडर सेक्शंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है आपके वेबसाइट के बारे में होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी होती है, जैसे आप अपने जो मेनूज है उसके बारे में देख सकते हो। जैसे सपोज कर लो आप यहाँ पे एक पहला वाला होम बता दिए, लास्ट वाला जो होता है आपका अबाउट आपको दिखा रहा है, ये अबाउट। इसी तरह से आप जो होता है दूसरे कोई भी चीजें है वो यहाँ पे आप लिख देते हो। तो कुछ मेनू टाइप जो होता है, दीज आर कॉल्ड मेनू। तो यानी यहाँ पे आप मेनू सिस्टम डिवाइन कर सकते हो, यानी मेनू आपको बना लिए और जो भी चीजें हैं वो ये पर्टिकुलर पेज में आपको दिखेगा, फुटर आपको दिखेगा। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो वेब पेजेस है, वेब कंटेंट है, यानी कैसे दिखना चाहिए। वेब डिजाइनिंग टूल्स, यानी अगर आप वेब पेजेस की डिजाइनिंग को आप कंसंट्रेट करती हो तो वो कैसा होना चाहिए।